आगे बढ़ते हैं। कैब चालकों की हड़ताल के बाद कैब चालक अब चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं। अपनी 4 सूत्रीय मांग पर अड़े ड्राइवरों की सरकार से अब तक कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान में कैब कंपनियों से जुड़े चालकों की हड़ताल लगातार 6 दिनों से जारी है। सारथी संघर्ष समिति की अगुवाई में हो रहे इस आंदोलन को लेकर राज्य सरकार या कंपनियों की ओर से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। समिति की बैठक में तय किया गया है कि अब सड़कों पर उतरकर चक्का जाम और सीएम आवास घेराव जैसे बड़े कदम उठाए जाएंगे। आंदोलन तेज होने के संकेत भी अब मिल रहे हैं। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं। तो कैब चालकों की हड़ताल जारी है। आपको वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट इस पर देखिए। राजधानी जयपुर में पिछले 6 दिन से लगातार ओला, उबर और जो अन्य जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके कैब ड्राइवर्स हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगें नहीं मानी जाती है तब तक वो इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। और इन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है सरकार को और अन्य जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों को लेकर भी कहा है कि अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो चक्का जाम तक की रणनीति को लेकर जो है वो अपनाते हुए दिखाई देंगे। मेरे साथ कुछ ओला, उबर और जो अन्य जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके कैब ड्राइवर्स हैं, उनसे बातचीत करूंगा। क्या कुछ मांगे हैं और कब ये हड़ताल खत्म होगी, इन तमाम सवालों के जवाब है मैं इन लोगों से जो है जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? सूरज वर्मा। सूरज, अभी जिस तरीके से लगातार आप 6 दिन से धरने पे बैठे हो, क्या कुछ मांगे हैं जिसकी वजह से आपको धरने पे बैठे? हमारी मांगे हैं कि जो हमारे को न्यूनतम किराया जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो मिले, और जैसे हमारे ओला उबर की जो राइडें हैं ये जो बराबर नहीं मिल रही उन पे। उन्हीं को लेके हाँ। आप धरने पे बैठे। हाँ जी। आप क्या ये है कि 5 सूत्रीय मांगे हैं, क्या क्या 5 सूत्रीय, पहले वो मांगे बता दीजिए। हमारे ये जो है पहली मांग तो ये है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी चल रही है उनमें मिनिमम किराया लागू हो। दूसरा ये है कि जो भी ये कंपनियां ओला, उबर, रैपिडो जो भी चल रही हैं इन सब का ऑफिस हमें जयपुर शहर में चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो ड्राइवर भाई उनसे जाके मिल सकें, उनके कुछ अर्थ निकल सके कि क्या हुआ कैसे हुआ। दूसरा ये है कि ये जो गिग वर्कर का जो कानून बनाया था सरकार ने, उसमें जो फंडिंग को लेकर के जो भी हुआ है 200 करोड़ से 350 करोड़ पे पहुंच गया, लेकिन उसका पैसा कहाँ है वो हमारे तक अभी तक ड्राइवर भाइयों तक, गिग वर्करों तक नहीं पहुंचा है। उसका भी हमें समाधान चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें दिक्कतें हैं जो हमारे भाई साहब आप भी आपके एक ये भी था कि जैसे तमाम जो गिग वर्कर्स हैं उनको पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने एक बिल लाया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से धरातल पे नहीं उतरा है। हालांकि वो सामाजिक सुरक्षा से रिलेवेंट हो या फिर अन्य चीजों से रिलेवेंट हो, उस बिल को लेकर भी आप लोग कुछ मांग कर रहे हैं? बीजेपी ने अभी ये कहा है कि वो बिल गलत है, कांग्रेस सरकार ने। तो हम बीजेपी से मांग करते हैं कि आप सही कर दो उसको, गलत है तो हमारा संशोधन तो करो। हमें मेन मांग हमारी रेट की है, सबसे पहली मांग कि रेट लागू होनी चाहिए हमारी। दूसरा है हमें इन कंपनी का ऑफिस चाहिए जयपुर में। कस्टमर को भी समस्या होती है, कभी सामान रह जाता है तो वो भटकता रहता है, वो सामान सही जगह पे टाइम से पहुंच नहीं पाता है। कस्टमर को भी दिक्कत है, हमें भी दिक्कत है, दोनों की दिक्कत है। तीसरा है कि प्राइवेट व्हीकल जो भी ऐड हो रखे हैं इसमें वो सारे बंद होने चाहिए। चौथा है हमारा सुरक्षा। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है कंपनियों में, कोई सुनने वाला नहीं। कैसी सुरक्षा? किसी चीज जान से बड़ी सुरक्षा नहीं है। जान भी चली गई लोगों की, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है हमारी। तमाम ये जो ड्राइवर हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि प्रदेश के अंदर हड़ताल की मुख्य वजह यही है कि जिस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म बेस्ड, एप्स बेस्ड जो तमाम जो ओला या उबर जो होती हैं उनके माध्यम से जो तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनको जो किराया या फिर जो फेयर होता है वो दिखाया जाता है, लेकिन उसको जो राइड कंप्लीट करते हैं उस दरमियान जो है किराया कुछ और होता है, जबकि जो उस समय जब एक्सेप्ट किया जाता है उस समय कुछ और होता है। तो उसकी वजह से जो है कंफ्यूजन होता है और कस्टमर्स के साथ कई बार इस बात को लेकर भी बहस होती है कि जो किराया है उसके आधार पे जो है आपको पे किया जा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कस्टमर के द्वारा किसी ड्राइवर की कंप्लेन की जाती है तो उस कंप्लेन को निस्तारित करने के लिए जो है ये कंपनियां बिना किसी जो कह सकते हैं कि जांच के
जो है इन ड्राइवर्स की जो आईडी होती है वो ब्लॉक कर देती है और उसके बाद जो है इन्हें दर दर भटकने पर मजबूर कर देती है। और साथ ही इन ड्राइवर्स का साफ तौर पे ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये ओला और उबर या अन्य जो प्लेटफॉर्म बेस्ड जो कंपनियां होती हैं वो अगर अपनी मनमानी बंद नहीं करती है तो सोमवार से ये चक्का जाम करने के लिए जो कह सकते हैं कि तैयार रहेंगे। और इसके साथ ही जो गिग वर्कर्स जो लेकर जो बिल लेके आई थी पूर्ववर्ती सरकार, उसको भी यहाँ पर लागू करने की मांग है इन तमाम ड्राइवर्सों के द्वारा की जा रही है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं। जासूसी के आरोप में पकड़े गए शकूर खान को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि शकूर खान आखिरी बार अप्रैल में पाकिस्तान गया था। यह हर 2 साल में पाकिस्तान जाता था। जानकारी के मुताबिक अब 7 बार पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान आखिरी बार जाने की सूचना विभाग को नहीं दी थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिसर दानिश के सीधे संपर्क में यह रहता था। आपको बता दें कि दानिश को देश से निकाला जा चुका है। इसी दानिश के संपर्क में जासूस ज्योति सक्सेना भी थी। हालांकि ज्योति और शकूर में कोई कनेक्शन नहीं है। दानिश ही शकूर को पाकिस्तान जाने में मदद करता था। इतना ही नहीं, कराची में पाकिस्तान आर्मी के एक अधिकारी के संपर्क में था। कराची में जाकर उससे मिलता था और भारतीय सेना की गोपनीय सूचना देता था। कराची आर्मी ऑफिसर उस सूचना को पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते थे।